गुरुजी आज सावन का पहला सोमवार है, वो आज से ही श्रावण मास की शुरुआत हुई और सिद्धेश्वर मंदिर में काफ़ी भीड़ हो रही है, आप क्या कहेंगे? नमस्कार। पहले मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को, सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को श्रावण के प्रथम सोमवार की और पूरे श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सनातन धर्म का ये पवित्र अवसर है, पवित्र मास है, जिसमें हम भगवान शिव की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। ये झांसी का सिद्धेश्वर मंदिर है। यहाँ भगवान सिद्धेश्वर का जो शिवलिंग विग्रह है, भगवान नंदी हैं। ये द्वापर कालीन है। ये बलवंत नगर पहले झांसी का नाम था, उसके पूर्व से ये विराजमान है। मुग़ल काल में जब आक्रांताओं ने मंदिर तोड़े तो हमारे यहाँ के पुजारियों ने इनको 10 फीट नीचे ज़मीन में स्थापित कर दिया था। उसके बाद ये मंदिर ध्वंस आदि हो गया था। 1928 में भगवान का ने स्वप्न दिया आचार्य धुलेकर जी को, स्वामी जी महाराज दतिया को। दोनों व्यक्तियों ने यहाँ आए। स्वामी जी हिमालय से झांसी आए। आचार्य जी बड़े वकील थे। दोनों ने फिर भगवान शिव को निकालने का प्रयत्न किया। 100 बाई 100 का एक कुंड खोदा गया किनारे से धीरे धीरे करके, और भगवान के दोनों विग्रह मिल गए। और फिर स्वामी जी का आदेश हुआ धुलेकर जी के कि पुष्य नक्षत्र में ये मंदिर बनना है। तो दक्षिण वास्तु शैली पर केवल पत्थर तराश करके, पत्थर ही पत्थर का है, इसमें ईंटा नहीं लगा है, तो पत्थर ही पत्थर का ये मंदिर निर्माण हुआ। केवल 24 घंटे काम चलता था पुष्य नक्षत्र में, उसके अलावा महीने भर बंद रहता था, पत्थर तराशे जाते रहते थे। तो पुष्य नक्षत्र में ये दक्षिण वास्तु शैली का श्रीयंत्र के आकार का मंदिर है, जिसमें भगवान सिद्धेश्वर को 25 साल करीब लगे उसे बनाने में, इसको स्थापित किया गया। इसलिए इसकी बहुत मान्यता है, बहुत आस्था है, बहुत श्रद्धा है लोगों की। दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। एक और विशेष कार्यक्रम होता है, लोग मनौती उठाते हैं कि भगवान मेरा अमुक कार्य हो जाए तो मैं नंगे पैर ओरछा से जल लाकर कांवर चढ़ाऊँगा। उनकी मनौती पूरी होती है। फिर श्रावण के महीने में वो सोमवार को ओरछा से कांवर भर के पैदल चल करके यहाँ भगवान को सोमवार को जलाभिषेक करते हैं। इतवार की रात्रि में जाते हैं और सोमवार को ला करके जल से अभिषेक करते हैं। उनकी मनौती भगवान पूरी करते हैं। इसलिए बहुत आस्था और श्रद्धा लोगों की पूरे बुंदेलखंड के साथ साथ देश भर के लोगों की कामनाएं यहाँ पूरी होती हैं। इसलिए इसका अधिक महत्व है। आज गुरुजी एक साइंग भी आज से श्रावण मास शुरू है, वो आज पहला सोमवार है, पहले ही दिन। जी, ये हम सनातनियों के लिए बहुत ही शुभ अवसर है। वैसे तो महीने में 4 ही सोमवार होते थे। इस बार भगवान की कृपा से हमें 5 सोमवार मिल गए हैं। सोमवार से ही प्रारंभ हो रहा है इस वर्ष श्रावण मास, और सोमवार रक्षाबंधन को ही समाप्त होगा। इसलिए एक और अधिक सोमवार हमको आराधना करनी पड़ेगी। सोमवार का महत्व इसलिए अधिक है, मैं बता दूं, श्रावण मास का प्रत्येक दिन पवित्र है और आस्था के लिए, उससे पूजा के लिए है। लेकिन सोमवार की महिमा जो वर्णित की गई है, सनातनियों की मानता है कि माँ पार्वती ने शिव जी को प्राप्त करने के लिए सोमवार से अपना अनुष्ठान प्रारंभ किया था। इसलिए सोमवार को सभी माताएं सोमवार का व्रत करती, पूरे वर्ष करती हैं। सोमवार में तो 100% करती हैं। सभी जितनी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, चारों सनातनियों की जो माताएं, उनकी पूरी आस्था भगवान शिव पर रहती है। और दूसरा, जब रामेश्वरम की राम जी ने स्थापना की तो उस दिन भी सोमवार ही था। इसलिए भी सभी की आस्था है कि सोमवार को ही भगवान का विशेष अवसर है, क्योंकि सोमवार यानी चंद्रमा से जो वार बनता है, चंद्रवार, वो चंद्रमा भी भगवान शिव के माथे पर रहते हैं। इसलिए भी सोमवार की महिमा हम लोग भगवान शिव की पूजा में अधिक मानते हैं। रुद्राभिषेक करना, अनुष्ठान करना, किसी प्रकार का महामृत्युंजय जप करना, उसमें सोमवार मिलना चाहिए, हम लोगों का व्यवस्था रहती है। और ज्योतिष भी वही कहती है। इसलिए भगवान का ये बड़ा पवित्र मास है। हम लोग सोमवार, आज पहला सोमवार है, झांसी के सभी शिव भक्त सिद्धेश्वर मंदिर में आकर के झांसी में और भगवान की आराधना कर रहे हैं। कोई कांवर चढ़ा रहा है, कोई अपनी अपनी आराधना के अनुसार, कोई लेट करके आ रहा है, कोई ऐसे ही नंगे पैर अपने घर से चल करके आ रहा है। विभिन्न प्रकार से भक्त आ रहे हैं, भगवान को अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं। अच्छा गुरुजी, एक और सनातन धर्म में रहता श्रावण मास में घर घर मिट्टी के शिवलिंग भी कई लोग बनाते हैं, इसका क्या महत्व है? ये पार्थिव शिव पूजा का प्रचलन माँ सीता ने प्रारंभ किया था। ठीक है, इसे पार्थिव शिव कहते हैं। भगवान शिव की आराधना करती थी माता।
मिट्टी के शंकर बना करके। और जब रामेश्वरम की स्थापना में थोड़ा विलम्ब हो रहा था मूर्ति को आने में, तो माता ने बालू के मिट्टी मिला करके जो रामेश्वरम है उनको शिवलिंग बालू से बनाया था, मिट्टी से बनाकर। लिंग थाप विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोह न दूजा। तो उसके बाद भगवान रामेश्वरम की स्थापना हुई थी। फिर वो दूसरा विग्रह आया जो हनुमान जी लाए थे, उसकी भी स्थापना हुई। इसलिए भी वो पार्थिव शिव की बड़ी महिमा है। कोई 11,000 शिवलिंग बनवाता है, उसके लिए नियम है पवित्र मिट्टी हो और दीक्षा प्राप्त, संस्कार प्राप्त वैदिक ब्राह्मण हो। कोई भी वैदिक दूसरा भी हो सकता है, ज्ञानी होना चाहिए। वो सब उनको ये भगवान के पार्थिव शिव पूजा का अधिकार है। वो किसी के लिए भी संकल्प करके करते हैं, उनके संकल्प पूरे होते हैं। पुत्र कामना से, धन कामना से और स्वास्थ्य की कामना से, विवाह की कामना से ये अनुष्ठान सभी सनातनियों के यहाँ होते हैं। और कुछ माताएं तो सभी, प्रत्येक सनातनी सभी माताएं, कोई 11, कोई 21 प्रतिदिन अपने घर में पार्थिव शिव पूजन करती हैं। सुंदर वर पाने के लिए, योग वर पाने के लिए कन्याएं भी अपने घर में शिव की आराधना पार्थिव शिव के रूप में करती हैं। ये पार्थिव शिव की महिमा है और बिल्वपत्री की इसमें विशेष महिमा है। भगवान शिव को बिल्वपत्री सभी प्रिय, सबसे अधिक प्रिय है। इसलिए बिल्वपत्र चढ़ाना शिव की पूजा में नितांत आवश्यक है।